इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर के एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन को देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये 150 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1, लैंग्वेज के पेपर है। डायरेक्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आपको चूज करना है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सेंटेंस में से पहला क्वेश्चन है, पोएम रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑफ, ऑफ हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाय योर वॉच। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए आपके पास डायरेक्शन है, सुटेबल आर्टिकल फिल करना है ए एन द। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, औरंगाबाद इज डैश लेस नोन सिटी इन बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन कार। आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पिस्टल। पिस्टल नहीं मिलता है कार में। अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज। क्या कहा जाता है सिस्टर के हस्बैंड को इंग्लिश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेवेंथ प्लैनेट बताना है आपको सूर्य से, तो यूरेनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ लास्ट डे ऑफ वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी। थर्ड डे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, बिकारी शब्द का क्या अर्थ होगा? बिकारी शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका बिकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, ए। मध्य पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? मूल रूप आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तथापि। तथापि संबंध तत्व का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है? तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है? त्रिणी से हुआ है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, सुहावना कौन सा प्रत्यय है? सुहावना में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। गुणवाचक प्रत्यय है, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? तो अर्थ विस्तार कहते हैं, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अनिल हंसता है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत है, क्या है मूल स्रोत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत, सी। आर्य संस्कृत बोलते थे। कौन सी ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? युग्मक ध्वनि आपको बताना है, तो दिक्कत एक युग्मक ध्वनि है। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका तथा जोड़ एव हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आपका हो जाएगा इसका, वह रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, नी उपसर्ग से बना हुआ आपको शब्द बताना है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वाक्य के साथ शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किससे सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्मक सही नहीं है? आपको ये बताना है, तो इसका सही नहीं है, एक से अधिक है जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कौन है ये रचनाकार, कौन है रचनाकार, आपको ये बताना है। तो 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कुंतक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बीती विभावरी जागीरी, अंबर पनघट में डूबोरी, तारा घट उत्साह
नगरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है, तो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठी श्वास। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, आपको रस बताना है, तो इसका सही आंसर विभत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 22 से 26 वर्णों तक 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है, तो ये सवैया छंद कहलाता है, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 29 नंबर, राज्य भाषा विधेय 1963 को किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, तो ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। बी, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में आपको छंद बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, कोई नहीं होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये अब पार्ट 2 चालू हो जा रहा है जनरल स्टडीज का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 8,000 पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होगा वो क्या होगा, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, 3109 रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोट से हार गया, यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार खड़े थे तो कितने कुल मत पड़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7500। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है और इसका पहला पद 10 है, तो इस समानांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6561 रुपया हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, आपको नंबर ऑफ डेज बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिनों में, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर, यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर आपको बताना है, सार्व अंतर इसका क्या होगा, तो इसका सार्व अंतर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, दो ट्रेनों के बीच का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी, आपके पास ये रहा ऑप्शन, ए है 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा सही आंसर 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचती है वो क्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 127। अगला क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, मृत जीवों के अपघटक हैं, मृत जीवों का क्या अपघटक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक अपघटक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होगी, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आनिर्थोलॉजी अध्ययन है, आनिर्थोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, सी। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या था, तो इसका क्या दिनांक था, इसका था आपका 14 जुलाई 2023, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है, जल प्रवेश का कारक आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्मोटिव दाब। क्वेश्चन नंबर 44, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, क्या होगा इसका कठोर बनाने वाला यौगिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CaHCO3 होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जल परागित फूलों में परागकण होते हैं, कैसे परागकण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी के रूप में काम करती है, ये बताना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अग्नाशय। ये हो गया आपका इंग्लिश में।
हम लोग देख लेते हैं अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल टीम किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, स्पेन ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसे निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्षों की आयु में निधन हो गया। इस फिल्म किस उपन्यास पे आधारित है ये आपको बताना था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम पीटर ब्लाटिन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने हुए थे? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो ये आपको निष्कासित किया गया था ईरान को। अगला क्वेश्चन है ये इंग्लिश में हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? किस महिला की मौत हो गई थी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा महसा अमीनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? आपको ये बताना था। तो 52 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दीपा मलिक थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, सी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? 56 का हो जाएगा आइजॉल, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है? 57 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पोनानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार जलवायु किस प्रकार की है? आपको बताना है किस प्रकार की जलवायु है। तो ये जो जलवायु है ये आपका है C2 प्रकार का, C2 सही हो जाएगा इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूखी सहिष्णु फसल है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के कुल भूमि क्षेत्रों में पर्वतों का कितना हिस्सा है? तो लगभग 29% है। तो इसका सही आंसर 30% हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? आपको बताना था। तो ये हो जाएगा गैर नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 62, चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो 62 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ये हो गया आपका इंग्लिश में क्वेश्चंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना था 63 नंबर में। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, चंपारण आने वाले के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता आपका हुआ था 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था? क्यों निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को? ये असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल का आरंभ किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर एन मधुलकर। 59 नंबर क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? 59 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के
किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में एक हम कमेंट बॉक्स नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, जहां पे आप लोग डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 पे। एजुकेशन एंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हो गया आपका इंग्लिश में। हम लोग देख लेते हैं इसी को हिंदी में। शिक्षा एवं विषय से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की बुनियादी नींव किस काल में रखी गई थी? तो किस काल में रखी गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भौतिक लोक के साथ अनुभव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय सामाजिक संस्था होती है क्योंकि वे, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या वो करते हैं विद्यालय? विद्यालय आपका ये इसलिए हो जाएगा सामाजिक संस्था क्योंकि सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देती है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से सीखने वालों की विशेषता नहीं है? क्या इसमें से विशेषता नहीं है, आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम बुद्धि का होना, ये धीमी गति से सीखने का नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा जो डॉग को गॉड और बैट को टैब के रूप में पढ़ता है वो अधिगम अक्षमता की किस श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक के श्रेणी में आता है, वो डी हो जाएगा। 76 नंबर, शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण को विकसित करना किस आयोग का उद्देश्य है? किस आयोग का उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 77, हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते हैं लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं कि वकालत किसने की थी? किसने ये वकालत की हुई है? तो ये हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र वह शाखा है जो डैश के सिद्धांतों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 69, मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? आपको ये बताना था। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, धर्म सामाजिक परिवर्तन में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है क्योंकि, क्या ये कारण है? तो ये है आपका, यह विश्वास पर आधारित है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अधिगम का अंतर्दृष्टिपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोल्हर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, प्रेरणा का आंतरिक बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना था, तो वे प्रेरणा के बाहरी बलों के रूप में महत्वपूर्ण है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83, एक छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उसे समझाना कि उत्तर क्यों गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, पाठ योजना के सोपानों का क्रम क्या है? तो पाठ अनुसार अगर आपके पास ये कूट भी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 2 3 1 5 4। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसी स्थिति जहां लोगों का एक समूह रुचि के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में कुछ विचार करने के लिए मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 का ए हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लिंग समानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड विद्यालय में छात्र के लिए अनुरक्षित सूचनाओं का संकलन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संचयी रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी और देवनागरी लिपि लिखी जाती है? किसमें लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा सही आपका 343 में। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, देखते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दर्शन शास्त्र की विशेषता नहीं है? आपको कौन सी दर्शन शास्त्र की विशेषता नहीं है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दर्शन शास्त्र ब्रह्मांड की परम वास्तविकता का तार्किक विश्लेषण से संबंधित नहीं है, सी। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में हो गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90, लोकतंत्र एक विचारधारा के रूप में इस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, व्यक्ति की अखंडता की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए, सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, परिस्थानिक पुनर्बल पद किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बानडुरा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, गैने के अधिगम सोपानों में विभेदी अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रत्यक्ष अधिगम, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, पालोव के क्लासीन अनुबंध सिद्धांत का सार क्या है? ये बताना था आपको। इसका हो जाएगा सही आंसर बी, उद्दीपन प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 94, एक बालक पहले अपनी माता से, फिर अपनी चाची से और फिर महिलाओं से भय महसूस करता है, यह किस चीज का उदाहरण है? ये है उद्दीपन सामान्यीकरण का, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का मृग्रा क्राटा कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वुड्स डिस्पैच, 54 में ये आया था, 1954 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, वह विज्ञान जो उन वस्तुओं का अध्ययन करता है और भौतिक दर्शन से परे है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा तत्व मीमांसा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 97 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एफ पी इंटू एफ पी के कोटि, पी के कम से कम 5 उपसमूह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, कॉमा भी इज इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी एम एस आर क्यू से। अब यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक देख लिया है, तो अभी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेजिए और उनसे भी पूछिए कि कितना मार्क्स आया है उनका टोटल अभी तक। आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, लंबाई आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 101 है, लंबाई एल की एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वेग भी से घूम रहे हैं, दोनों सिरों पर एक विभव का अंतर दिखाई देता है, यदि क्या ये होगा? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, 102 क्वेश्चन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कम हो जाती है। ये इंग्लिश में हो गया आपका। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103, मैक्स वोल्टजमान के वितरण नियम के अनुसार औसत गतिज क्या है? औसत गतिज क्या है? तो ये हो जाएगा सी, 3/2 kT प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, संक्रमण तत्व प्राय अचुंबकीय होते हैं, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये विटामिन है एक एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, अनुवांशिक पुनर्विन्यास एवं सेक्युलरिटी का प्रथम संकेत जीवाणुओं की खोज थी। आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा लैडरवर्ग और टैटम ने ये किया था। अगला क्वेश्चन है 107, अस्टिलेगो कवक द्वारा पैदा होने वाली बीमारी समट को क्या कहा जाता है, क्योंकि क्या इसका रीजन होगा? तो ये हो जाएगा वे बीजाणुओं के कालिक युक्त पुंज बनाते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108, एटीज राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कहां पे ये पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 का आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 111 क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीरेन वर्ग और मथेई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो व्यवहार को लागू करने के लिए किस डेटा का संरचना का उपयोग किया गया है? आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, किस तकनीक के माध्यम से मेमोरी एक्सिस और सीपीयू ऑपरेशन के बीच गति असंतुलन को कम किया जा सकता है?
तो इसको किया जा सकता है एक से अधिक से, तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर। बुलियन व्यंजन x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या दर्शाता है, ये आपको बताना था। तो ये बताता है आपका दो और गेट और एंड गेट को एक साथ बताता है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 116, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस किसके काल में पर प्रकाश डालता है, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 116 का सी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संथाल परगना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, कैसे होता है आग्नेय चट्टानों का निर्माण, मैग्मा या लावा के जमने से होता है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यानी कि अगला क्वेश्चन 120, भारत के प्रमुख 4 शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग नेटवर्क स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आएंगे सारे वीडियो के सॉल्यूशन को हम लोग देने का काम करेंगे और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लाएंगे वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 के तरफ। किसने कहा बच्चे नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं जो आयु से संबंधित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे ने कहा था ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, स्मृति प्रतिक्रिया की द्वितीय अवस्था कौन सी है, आपको यह बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भंडारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोलमैन यानी कि ए। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, किस विचार संप्रदाय ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की धुरी में प्रतिष्ठित किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शिकागो संप्रदाय स्कूल। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित ज्ञान की कौन सी 4 शाखाओं का उल्लेख किया है, किस 4 शाखा का उल्लेख इन्होंने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आन्वीक्षणी, वर्ता, त्रयी, दंड नीति, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची अंतर्गत विशेष प्रशासनिक प्रावधान निम्नलिखित में से किन जनजातियों के लिए किए गए हैं, तो किन जनजातियों के लिए किए गए हैं, तो असम, किन क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों के लिए किए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हो गया आपका इंग्लिश में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, 1.5, 1.5 हो जाएगा इसका सही आंसर ए। बिहार में 2019-20 में मुद्रा ऋण बढ़े, क्या कितना बढ़े, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9,531.12 करोड़, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्रो अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, 129 नंबर ये क्वेश्चन है मैक्रो का, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आय तथा रोजगार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा परंपरता सत्ता, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के जरिए हुआ था, 131 का राइट आंसर 89वां हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसके जो लेखक थे वो हो जाएगा इरावती कर्वे, ए हो जाएंगे इसके सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर बीएमआर को प्रभावित करती है, आपको ये बताना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था थायराइड, ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य संडैश के सार्वभौम शौचालय कवरेज है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2022। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, शीत विसंक्रमण तात्पर्य खाद्य का संरक्षण डैश द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, रेडिएशन, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, लेखांक समीकरण का अर्थ क्या है, लेखांक समीकरण का अर्थ आपको बताना था,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संपत्तियां बराबर समता। अगला क्वेश्चन है हाल ही में क्रय की गई पुरानी मोटर गाड़ी उपयोग से पूर्व मरम्मत का व्यय है, क्या हो जाएगा व्यय इसका? सी हो जाएगा इसका पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, एक्स एवं वाई 3:2 के रूप में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने जेड को लाभ में 2/10वां हिस्सा देकर फर्म में साझेदारी बनाया। लाभ विभाजन का अनुपात आपको बताना था, तो 138 नंबर क्वेश्चन का ये जो सही आंसर है वो हो जाएगा 12:8:5 यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 139 नंबर, लघु उद्योग क्षेत्र में वित्त एवं विपणन की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो क्या उपाय किए हैं, इसका जो सही आंसर है वो एक से अधिक उपाय किया है सरकार ने, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी स्कीम क्या है, आपको ये बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक योजना जो निर्यातकों को शून्य शुल्क पर पूंजीगत सामान आयात करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है 141, सार्वजनिक उपकरण पीएसईज किसके स्वामित्व वाले संगठन है? तो ये आपका हो जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, दुंदुभी किस क्षेत्र का वाद है? किस क्षेत्र का वाद है आपको बताना था, सी अवंधवाद। अगला क्वेश्चन है संगत के लिए तबला किस स्वर पर मिलाया जाता है? किस स्वर पे मिलाया जाता है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा षड्ज स्वर पे बैठाना होता है, बी। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन के कितने धातु मान्य हैं? कितने धातु मान्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 धातु यानी कि सी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, एसेइस्ट परसिपी किसका का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा बर्कले का सिद्धांत, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, सतर्कवाद का सांख्य सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, लैटरल फॉर्म में प्रभाव होने से ही कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, धार्मिक कट्टरवाद किसकी तलाश है? किसकी तलाश है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा धर्म की शाब्दिक व्याख्या, ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कर्मियों की स्थितियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, योजना और नियंत्रण प्रबंधन के अलग अलग जुड़वा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 150, इसका सही आंसर जो है सुरक्षा का मूल्य निर्धारण, सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। जल्दी ही हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 150 जो क्वेश्चन है इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? और चैनल को